Hello, hi everyone. I hope you all must be doing very good. And in this particular video, I will be telling you about an active method of how can you study very efficiently. Right? So many times students ask कि sir we are not able to study efficiently. Right? What is called as studying hard. So how can you achieve that? Hard studying कैसे किया जाए? Right? Effectively and sharp studying कैसे किया जाए? Right? जो चीज़ हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे राइट सो बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट द PSIR ऑप्शनल कोर्स आवर फाउंडेशनल बैच हैज़ जस्ट स्टार्टेड राइट अभी yesterday was the first class right we have begun on 7 Feb so you guys are most welcome to join in that particular course right simply go to the psirclub.com and get yourselves enrolled in it or if you want a direct enrollment you can message on Telegram at Sumit is there right so let us now begin with that technique and how can you study very efficiently so let's take an example right एक example के through समझते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे right for example we are studying the topic called as NAM right and NAM को हम लोग topic पढ़ लें so there are two ways of doing this how do the general we all do it right एक जनरल तरीके जो हम लोग फॉलो करते हैं right we take a book suppose करिए this is a book right and we start studying and we underline कि हाँ भाई NAM was formed during the Cold War as an organization of states that did not seek to formally align themselves ठीक है इस टाइप से हम लोग अंडरलाइन कर करके पढ़ते हैं राइट and then we close off the book right similarly we go on to the next page and again we start like this and we are reading ठीक है इस तरीके से पढ़ते जा रहे अंडरलाइन करते जा रहे right that is how we are perhaps doing right but trust me a better method to this is the active studying which is simultaneously you also need to scribble right ठीक है स्क्रिबलिंग आप साइड बाय साइड करते जाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे राइट फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेज आपके सामने ये नाम है राइट ठीक है नाम का आपके सामने बुक का ये पेज लिखा हुआ है ठीक है लेट मी जस्ट रब दिस राइट सो जैसे ही आप पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं नाम वॉज फॉर्म ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स दैट डिड नॉट सीक टू फॉर्मली अलाइन देमसेल्व्स विद ईदर द यूनाइटेड स्टेट्स और यू कैन से द सोवियत यूनियन ठीक है बट दे सॉट टू रिमेन न्यूट्रल ठीक है तो जस्ट आप जैसे ही आपने नाम लिखा ठीक है और यहीं पे यू कुड हैव रिटन ठीक है दे विल नॉट अलाइन ठीक है देमसेल्व्स विद ईदर यूएसए और यूएसएसआर ठीक है राइट तो आपने सिर्फ एक नॉट अलाइन विद देम यूएसए एंड यूएसएसआर लिख दिया राइट देन आपने सेकंड जैसे आपने आएंगे द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रुप ओरिजिनेटेड इन 1955 ड्यूरिंग द डिस्कशन दैट टुक प्लेस इन एशिया अफ्रीका बैंडुंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशिया एंड फर्स्ट समिट हुआ था आपको यूगोस्लाविया में राइट तो आपने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट समिट ठीक है आपने यहाँ पे लिख दिया यूगोस्लाविया ठीक है एंड साइड बाय साइड आपने 1961 लिख दिया राइट ठीक है तो इससे क्या हो रहा है आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों में सो व्हाट हैपेंस इज अब बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर लाइक कि सर इससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा राइट बट ट्रस्ट मी जब आप इस पूरे के पूरे टॉपिक को इन प्रिंसिपल्स को राइट पूरा पढ़ लेंगे राइट तो दे विल बी रिड्यूस्ड इनटू हार्डली सम वन और अ हाफ पेज का क्रक्स एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर रिविजन राइट फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंसिपल्स हैं ठीक है तो नाम के आपने यहाँ पे नाम प्रिंसिपल्स में आपने सिंपली लिख दिया कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या क्या बताया था ठीक है दैट प्राइमरीली इट वॉज बेस्ड ऑन द पंचशील प्रिंसिपल्स राइट एंड देवर क्या क्या है जैसे रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी ठीक है राइट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ठीक है इस टाइप की बात करते हैं ठीक है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आपने बस पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट लिख दिया ठीक है तो इस टाइप से अगर आप बनाएंगे अपने जस्ट स्क्रिबलिंग करते रहेंगे सो एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व होंगे राइट एंड व्हेन यू आर राइटिंग तो इट इज सेड यू आर गिविंग योर थॉट्स एक्चुअली एन एक्शन मतलब थॉट्स एक्शन में आ जाते हैं व्हेन यू स्टार्ट टू राइट ठीक है राइट दे बिकम मच मोर एक्टिव राइट सो दैट इज वाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज द एक्टिव मेथड ठीक है आप एक बार ये भी कर सकते हैं कि आपने जैसे पूरा एक बार पढ़ लिया ठीक है रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी सॉवरेन इक्वालिटी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ठीक है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स राइट रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल कल्चर डाइवर्सिटी देन आप उसके बाद थोड़ा लिख के अपने आप चेक भी कर सकते हैं राइट ठीक है तो इस तरीके से व्हाट आई मीन टू से इज व्हेन यू आर स्टडिंग कीप अ पेन एंड परहैप्स अ पेपर विथ यू राइट एंड साइड बाय साइड जो भी पढ़े आप उसको साइड बाय साइड में लिखते रहें जब आप लिखते रहेंगे ठीक है देन व्हाट हैपेंस इज एक्टिव आप इन्वॉल्व रहेंगे यू विल नेवर लूज आउट एंड जब आप पूरा ये टॉपिक पढ़ लेंगे राइट इसका द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट यू विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ क्रक्स विथ यू एंड दैट कैन बी रिवाइज्ड ट्वाइस थ्राइस 4 times and mains में what is required is writing this crux only right a student who has
just read underlined wise and has not revised, it is no point studying once also. Right? Remember, studying once is no studying at all. If you cannot learn a thing, if you cannot revise a thing, no point studying once, because you will forget. You will forget. And mains mein it's all about remembering. Mains mein it's all about recalling, right? And that can only be possible if you have made short notes. Right? तो दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज एक्टिव स्टडिंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा पूरा पढ़ लेंगे, पूरी बुक खत्म हो जाएगी, देन दे विल बी लाइक सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में हम शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाएंगे. ठीक है, राइट, इफ यू कैन डू इट दैट्स ऑल्सो फाइन. ठीक है, बट ट्रस्ट मी, वॉट हैपन्स इज, कभी भी आप कोई चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, ये चीज़, दिस इज हाउ अ माइंड वर्क्स. ठीक है, वॉट आवर माइंड वर्क्स इज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मोनोटोनिटी. राइट, ठीक है, राइट, ठीक है, बोरियत, ठीक है, मोनोटनस लाइफ हो जाती है. ठीक है, मुंडेन, बेन, इस टाइप की जो लाइफ हो जाती है. सो व्हाट हैपेंस इज कि इंटरेस्ट लूज आउट होता है. सो सेम थिंग इफ यू हैव रेड इट 10 times एंड देन यू आर गोइंग टू मेक नोट्स एक्सेट्रा, 10 times पढ़ने का मन भी नहीं करता है. राइट, बट वंस यू हैव स्टडीड दैट, तो दैट इज वाई अभी यू आर इन दैट एक्टिव मोड. राइट, सो स्टार्ट राइटिंग देन एंड देयर. So this was the method. I hope this was helpful, right? And keep a pen and paper and use it in GS as well as your optional, and I'm pretty sure this will benefit you and it will bring great results, right? आपका tension रहेगा, right? You will not feel sleepy, right? You will be actively involved as well as आपके short notes prepare होते जा रहे हैं, right? So even at the end of the topic you can just quickly revise those short notes. End of the day you can quickly revise what you studied, right? So एक कॉपी को आप लेके बैठे, राइट? अब यहीं इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, इफ़ यू आर स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट इनफ, व्हाट विल यू डू? ठीक है, यू विल बी यूटिलाइजिंग दोज नोट्स, यू विल बी क्रिएटिंग दोज नोट्स इन सच अ वे so that they can even be helpful in exam, right? So I hope this particular video was helpful. Chaliye, see you all in the next particular video. Till then, bye bye.